अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा और ज़बरदस्त हो रहा है। अंदर हमदान की आवाज़ आ रही थी तो मैंने कहा क्यों बुला रहा है हमदान मुझे। हमदान तो 1 मिनट के बाद मुझे आवाज़ें देनी शुरू कर देता है। इसको मैं इतनी याद आती हूँ इतनी याद आती हूँ मैं इसको कि 1 मिनट के बाद मुझे आवाज़ देता ही है। ये बच्चा ना मुझे 1 मिनट के बाद आवाज़ देता है। हाँ, जैसे मैं चली जाती हूँ पीछे से फिर आवाज़ आ जाएगी। कोई काम नहीं करने देता ये मुझे। हाँ, कोई काम नहीं करने देता मुझे। ये बहुत गंदा बच्चा हो गया है जी। और महल में फातिमा अपने कामों में बिजी थी। इसको मैंने कालीन कहा वहाँ पर बिछाओ और वहाँ पर टॉयज़ रखो और खेलो बैठ कर आराम से, क्योंकि सर्दियाँ आ गई है, ठंड हो गई है। तो मैंने कहा ये इस कालीन के ऊपर तुमने बैठ कर खेलना है। तो वहाँ पर मैं हमदान को भी साथ साथ देख रही। हमदान क्या कर रहा है, देखा मानो फातिमा तो इधर पहुँची हुई है इसके पास, इसको चुप करवा रही है। तो मानो फातिमा चुप करवा रही है उसको। तो वो इतना अच्छे से चुप करवाती है वो। मानो फातिमा कभी कालीन इधर से इधर घुमाई, कभी दूसरे कमरे में, कभी तीसरे कमरे में। सहन से मैं झाड़ू लगाई थी तो उधर भी ले आई। अब हम मानो को मैं मेहंदी लगा रही थी तो मैंने, क्योंकि शादी की तैयारी कर रहे थे हम, तो मानो को मैंने मेहंदी लगाई। ये इतनी प्यारी लग रही थी, इसके हाथों में देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो मैं इसको कही थी मानो फातिमा अभी तुमने आराम से सुकून से बैठना है और कोई मस्ती वस्ती नहीं करनी। तो कहती यस मम्मा यस, ओके ओके, है ना, ओके ओके, ये यस यस दो। ऐसे बोलती जैसे हर बात मानती मेरी। तो उसको अभी मैं कहती सुखाओ इसको, एक फूक फूक करो तो ये सूख जाएगी जल्दी से। तो वो यही करी थी। इसकी मैंने मेहंदी धो दी थी क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग किया था ना। इसने मेहंदी पता नहीं कितना लगा दी थी। तो बाद में वो मैंने वाइप्स देखे, उसके अंदर टिश्यू था। तो ना वाइप्स से इसे साफ के वाइप्स के अंदर ही डब्बे के अंदर दोबारा डाल दिया। देखो जी बच्चों के काम। यहाँ पर इसको मैंने कहा बच्चे आ जाओ मैं तुम्हें नेल पॉलिश लगा दूँ। ये रात का टाइम था तो मैंने कहा तुम्हें अभी ये रात की तैयारी थी क्योंकि सुबह तो इतना टाइम मिलना ही नहीं था। तो अभी मैं इसको जल्दी जल्दी से नेल पॉलिश लगा रही थी। मैं कहा ये बच्चों की यही रौनक की होती है, यही इनकी मस्ती होती है, तो भाई लगाऊं। मैं तो लगाती नहीं हूँ, तो मैंने कहा चलो मानो फातिमा आपको लगाऊं मैं। और इतनी प्यारी लगती है ना उसकी नेल्स पे नेल पॉलिश। इसको मेकअप का इतना शौक है, इतना शौक है, शौक भी बहुत है माशाल्लाह। तो इसको मैं लगा रही थी, इतनी छोटी छोटी से हाथ में प्यारी प्यारी लग रहे थे। हाँ, तो जब बात नहीं सुनती ना तो सुनती भी बहुत है मुझसे बेचारी, है ना, बात नहीं सुनती जब। चलो बच्चे तो होते ही ऐसे। तो मानो को यहाँ पर मैं कहती तो मैं येलो नेल पॉलिश भी ला के दूँगी, तो मेरी बात मानो, या ब्लू भी ला के दूँगी। कहती यश मम्मा वाह, ऐसे ऐसे बातें करती है आगे से। चले जी। और साथ में अभी मैं सोच रही थी और क्या करूं, और भी बहुत सी चीज़ें। रात को मैंने कहा सोचा कपड़े रेडी कर लेते हम, तो रात को ही मैंने साथ में कपड़े भी यानी प्रेस करके रेडी करके हमने रख लिए थे। तो और भी जो छोटे मोटे काम थे वो रात को ही कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि क्या क्या चीज़ें कल चाहिए सुबह के टाइम हमें। हाँ, अभी महानों को तैयार करना था मैंने। अब सुबह का टाइम आ गया था तो इसको मैंने रेडी करना था। ये मुझे तंग कर रही थी जैसे हमेशा बच्चे करते हैं। तो ये मैंने अपना ड्रेस डिसाइड किया था क्योंकि किसी वजह से मैंने ये नहीं पहना, और हमदान को मैंने ये ग्रे कलर का पहनाना था। मैं बड़ी खुश हो रही थी कि मेरा भी ग्रे होगा, इसका भी ग्रे होगा, लेकिन नहीं हो सका। चले कोई बात नहीं, ये तो होते रहते हैं। तो हम यहाँ पर भानु का मैंने ड्रेस निकाल लिया है और मैं कहा चलो मानो का था तो मैं रेडी कर दूँ। ये फ्रॉक बहुत प्यारी लग रही थी मानो पे माशाल्लाह से। इतनी प्यारी सी छोटी सी डॉल लग रही थी ना मेरी गुड़िया। चले सबकी बेटियाँ जब तैयार होती, सबकी बेटियाँ गुड़िया ही और डॉल ही लगती
बेटी, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पर मैं कहती हूँ तुम्हारी सही से मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये मस्तियाँ कर रही थी और यहाँ पर लाइट भी सही से नहीं आ रही थी। यहाँ पर मैं साथ में चलो खाना तो अभी नहीं, भूख शदीद तारीफ लग रही थी, इन्होंने चलो ये तो दे दिया तो मैंने कहा चलो इस पे ही गुजारा कर ले। ये डब्बे कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट लग रहे थे, मैंने कहा चलो भाई सारे जमा करो, मैं व्लॉग तो बनाऊँ तो मीना ने मुझे डब्बे दे दी, ठीक है ये लो तुम बना लो व्लॉग, तुम्हें बनाना है तो बना के। इसके अंदर मैंने जब खोला, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, बस एक यहाँ पर खाना तो खा लिया, और खाना मैंने ऐसे खाया कि टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। यहाँ पर बच्चे लगे हुए थे, एक दूसरे को फूल दे रहे थे, और यहाँ पर जो वेटर है वो चीख रहा था कि फूल मुझे दे दो, पैसे अभी पूरे नहीं हुए हमारे। आते आते महानू और हमदान तो सो गए थे, तो यहाँ पर इनको मैंने लेटा दिया था कि बेटा सो जाओ, लेकिन क्या हुआ ये 2 मिनट के बाद उठ गए जी। उठे फिर मैंने मानू फातिमा को पहले खाना खिलाया, क्योंकि इसने वहाँ पर शादी हॉल में खाना नहीं खाया था, बिल्कुल भी नहीं खाया इसने। तो फिर मैंने इसको पराठा एक बना के दिया एक पराठा बना के दिया, अंडा साथ में बना के दिया, तो मैंने इसको खिलाया और इसने सुकून से, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इसने खा लिया था बड़ी मज़े से। तो यहाँ पर ये खेल रही थी, खा पी के फिर से फ्रेश हो गई थी, और अभी 9 बज रहे थे रात के। तो मेरी बैटरी डाउन हो रही थी, मेरे कहा बेटा सो जाओ, मैंने भी सोना है, लेकिन ये सो नहीं रही थी। मैंने कहा चलो जी ठीक है जी, ना सो जी। अब हमदान अपनी मस्तियों में, इसको तो नींद भी आ रही, देखो मेरे गोलू मोलू को नींद भी आ रही माशाल्लाह से। इस कप्पों में इतना भालू भालू सब पाला पाला से लग रहा था मेरा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने रब्बत से बचाए, आमीन। तो मानू फातिमा तो बस ऐसी खेलती रहेगी, अपनी मर्ज़ी करेगी। तो अब सुबह का टाइम है, और सुबह से ही धूप निकली हुई थी, बड़ा अच्छा मौसम हुआ था ज़बरदस्त। मैंने कहा बच्चों चलो निकलो धूप में बैठो। तो यहाँ पर मैंने हमदान के पास मानू को बिठाया हुआ था कि मानू देखना तो ये गिर ना जाए, क्योंकि ये गिर जाता है तो फिर मुझे टेंशन रहती है। इसको बिठा के मैं चलो अंदर चली जाती हूँ, मैं काम कर लेती हूँ। मानू को मैंने तैयार किया हुआ था कि चलो अभी तैयार हो जाओ, कितनी प्यारी लगी है माशाल्लाह। तो कहीं जाना था, तो इस वजह से मैंने मानू को फटाफट रेडी किया। तो अभी आकर फिर हमने खाना भी बनाना था, तो खाना बनाया था कि बैंगन आलू पड़े हुए थे, बैंगन आलू कोई खा नहीं रहा था। मैं कहा चलो जी अब फेंकना तो है नहीं, चलो इसलिए चावल में डाल के बना लेते हैं। तो मैंने कहा तड़का नया बना लेते हो, फिर तड़का नया बना, बस यही चीज़ें मैंने डाली, थोड़ी बहुत चीज़ें डाल के मैंने बैंगन आलू डाल के इसमें चावल डाल के बनाए। और फिर मेहमान भी आ गए थे, जिसकी वजह से आखिर में मैंने कोई नहीं दिखा सकी मैं आप लोगों को कि चावल मेरे कैसे बने थे, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि कैसे बने थे चावल तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे और अच्छे बन गए थे। मैंने कहा पता नहीं बैंगन आलू के कैसे बनेंगे, लेकिन अच्छे बन गए थे। यहाँ पर मानू फातिमा मेरी हेल्प कर रही थी, तो वो मुझे तंग भी कर रही थी साथ साथ। तो मैं उसको कहती नहीं करो बच्चे, नहीं करो, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। वो साइड पे कुर्सी ला के खड़ी हुई थी बड़े मज़े से, और चावलों में हाथ डाल रही थी। तो मैंने कहा नहीं करो, तुम क्यों नहीं सुनती हो? कहती मम्मा मैं बनाऊँगी। मैं कहा अच्छा जी बनाओ चावल आप। मैंने कहा बड़ी होगी ना फिर बनाना, फिर कहना कि मम्मा मैं बनाऊँगी, फिर देखना फिर नहीं बना के देगी मुझे। तो ये कहती मम्मा ये देखो चावल कैसे साफ़ कर रही हूँ, मैंने कहा करो जी साफ़, क्या कह सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। रोटी बनाते हुए भी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती कि मैंने रोटी बनानी है। तो मेहमान आ गए थे, तो फिर उसकी वजह से मैं आगे और वीडियो नहीं बना सकी। ये भी जो बनाई है बस बना ली है तो बैंगन आलू के साथ वैसे ना
वाइट चावल और दही हो तो बड़ा मज़ा आता है। मैं शादी से पहले ऐसे ही खाती थी, बैंगन आलू का भरता हो सही, यानी मलीदा उसका बना हुआ, और साथ में वाइट चावल लाजमी होने चाहिए और दही होना चाहिए, और चम्मच के साथ नहीं, हाथों के साथ खाने में मज़ा जो आता है ना, हाय हाय बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रहे थे, मसाला बना रही थी मैं, तो यहाँ पर जी मेरा छोटा सा गोलू मोलू मुझे तंग कर रहा था, और जब मैं वीडियो बनाई थी तो देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। चले जी, सब अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बात रहेगा, और मेरे व्लॉग्स को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मुझे सपोर्ट किया करें। तो सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।